प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज हम मनन करने जा रहे हैं HQ 16 पर। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है 4 में, तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तो तेरे कुछ लोन मला गया और ना कुछ कपड़े में लिपटी गई। तुझे ना कपड़े में लिपटा गया, ना तुझ पर लोन फेरा गया, ना तू धोई गई है, ना तू शुद्ध करी गई है, और तुझे एक मैदान में फेंक दिया गया है। और वहाँ से जब परमेश्वर की आशीष उस तक पहुँचती है, यहेजकेल वहाँ से जा रहा होता है, वह उसकी तरफ देखता है कि वो किस तरह से मैदान में पड़ी हुई है। लोगों ने उसे देखा लेकिन उसकी तरफ दया नहीं करी, और वो उसको तरफ देख करके उसे बोलता है कि तू जिए, और वो की जीने लगती है। उस तरह से जिस तरह एक पौधा, परमेश्वर का वचन कहता है, उस तरह से जिस तरह एक पौधा बड़ा होता है उस तरह से वो बड़ी होती जाती है। और जब वो दूसरी बार उसके पास लौट करके आता है, परमेश्वर को हमारी चिंता होती है। परमेश्वर दोबारा हमें देखता है कि हम पहले से बेटर है या नहीं। किसी भी हम परिस्थिति में फंसे होते हैं, परेशानी में फंसे होते हैं, तो खुदा हमें बार बार देखता है। उसे यहेजकेल की तरह यहेजकेल दोबारा से उस जगह आकर के देखता है कि वो बच्ची नहीं रही, वो एक स्त्री बन चुकी है, वो बड़ी हो चुकी है वो। और खुद उसने उसकी तरफ देख करके, उसे आशीष दे करके उसकी तरफ देखा, अरे वाह ये तो बड़ी हो गई। और उसने क्या करा उसके लिए कि उसने अपने कपड़े लेकर के उसे उड़ा दिए और उसका तन ढाँप दिया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को ढक करके रखें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को उसके हिसाब से अपने आप को रखें। खुदा का वचन कहता है कि जब वो बड़ी होती गई और उसने यहेजकेल जब उसने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसको अपना सारा अधिकार दिया, उसको अपने संग रखा, उसको श्रृंगार से नवाजा, उसको अच्छे खाना खिलाया और उसको अच्छे से रखा, उसको सोने चांदी के जेवर पहनाए, उसको अच्छे से संवारा उसको। और जब उसने अच्छे से उसको रखा और जब उसने अपनी तरफ देखा कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो उसने अपने आप को दुनियावी चीज़ों में फंसा लिया और वो अपने आप की महिमा करने लगी, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए व्यभिचार करने लगी, गलत कामों में फंस गई। और फिर से उसने सारे गलत कामों को अपना लिया, क्योंकि उसको अपने बचपन की बात याद रखनी चाहिए थी कि मैं किस तरह से पड़ी थी और मुझ पर दया हुई है, मैं किस तरह से निकाली गई, मुझे सब कुछ वैभव, ये सब कुछ मुझे मिला है, तो मुझे ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए थी। लेकिन वो सब कुछ भूल गई और वो अपनी सुंदरता ही पे घमंड करने लगी और गलत काम करने लगी। और जिस तरह से हम अपने आप को भी इस तरह से देख लग जाते हैं, हम कभी कभी परमेश्वर को भूल जाते हैं चीज़ों, और अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम उसके दी हुई चीज़ों को देखने लग जाते हैं, उसकी चीज़ों से हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा सब कुछ देख कर के हम उसी में लिप्त हो जाते हैं। खुदा ने जो बच्चे दिए उसमें लिप्त हो जाते हैं, उनको खेल चक्कर खेलते हैं उनके साथ में, और उनमें ही हम खेल कूदने में। लेकिन एक परिवार को देने का वक्त अलग होता है, परमेश्वर को वक्त देना एक अलग होता है। हमें ये सब चीज़ें खुदा ने हमें दी हैं, परिवार हमें खुदा ने दिया है, हम उसकी महिमा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन परमेश्वर को भी हमें एक समय देना, एक वक्त देना है, क्योंकि खुदा ने ये सब हमें चीज़ें दी हैं, तो हमें खुदा का धन्यवाद करना है। जिस तरह से वो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, शॉर्ट स्टोरी है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, और वो वाइफ जो होती है वो जहाँ से लेके आता है वो बहुत गरीब होती है, वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है, उसने सब कुछ नहीं देखा होता है। और जब वो वहाँ आती है तो उसको देख कर के बड़ी खुशी होती है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे तो सब कुछ। लेकिन वो अपने सारे वही पुराने काम करने लग जाती है, कि जैसे कि सारे उस तरह के कपड़े पहनना, 3-3 दिन बाद नहाना, ये सब चीज़ें। वो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से जियो, है ना, अपने अच्छे से रहो तुम। और उसको खुश करने के लिए वो एक डायमंड का नेकलेस लेकर के आता है, उसको दिखाता है कि ये तुम्हारे लिए है। और वो देख कर के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। वो एकदम से खुशी के मारे अपने आप को तुरंत पहनने लग जाती है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। हाँ, वो कहता है ये तेरे लिए है, हाँ ये तेरे लिए है। उसको यकीन नहीं होता कि ये मेरे लिए, इतनी महंगी चीज़ ये मेरे लिए। और वो उसको तुरंत पहनने लग जाती है, कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम अच्छी दिख रही हो, अच्छी लग रही हो। और वो उस हार को लेकर के और अपने आप को लेकर के शीशे के सामने बैठी रहती है, अपने आप को देखती रहती है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, ये तो बहुत सुंदर है। वो कभी अपने आप को दिखती, कभी उस हार को दिखती, कभी अपने आप को दिखती, कभी हार को दिखती। लेकिन जो लाने वाला तो वो उसको भूल जाती है, वो जो लाने वाला था वो उसको भूल जाती है, उसको बड़ा कष्ट होता है, दुखी होती है। और इसकी जगह और हम होते तो हमें भी ये लगता है कि हमने इसको इतनी अच्छी चीज़ ला के दी, लेकिन इसने हमें तो, हमसे तो मतलब ही ख़त्म कर दिया उसने, हमसे तो कोई बात ही नहीं करती। अब तो उसी के चक्कर में ही लगी रहती है, जिस तरह से आजकल फ़ोन में बच्चे लगे रहते हैं, और उस तरह से ही वो उस नेकलेस में लगी रहती है, उसकी तरफ देखती रहती है वो।
तो उसको बड़ा दुख होता है। ऐसे ही अजीज़ों, परमेश्वर ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, तो हमें इनको लेकर के खुश तो होना है, लेकिन परमेश्वर को भी पूरी तरीके से महिमा देनी है, क्योंकि खुदा ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं। हमें बच्चे दिए तो खुदा ने दिए, हमें उसका धन्यवाद देना है, लेकिन हमें परमेश्वर को भी उतना प्यार और उसका उतना ही वक्त हमें परमेश्वर के सामने देना है। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि आप आज मेरे साथ में जुड़े और हमने वचन पर मनन किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, बहुत आशीषों से भरे आपको। आमीन।